जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है और वो बिल्कुल सत्य है जो हमने थंबनेल में लिखा है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है, बात को पहले गौर से सुन लीजिएगा। यदि आपने एक्सरसाइज 1 से लेकर और पूरा 13 तक पूरी बेहतर तरीके से तैयारी कर लिया है, यानी आपने पूरा का पूरा पढ़ लिया है, ठीक है, और अब आपके मन में चल रहा है कि कोई ऐसा पार्टिकुलर चैप्टर है, कोई ऐसा पार्टिकुलर एक्सरसाइज है जिसको यदि पढ़ लिया जाए तो 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आसानी से बन जाए और ज्यादा मेहनत भी ना करना पड़े, यानी मजदूरी भी ना करना पड़े और कम से कम मेहनत में अच्छा से अच्छा मार्क्स भी लाया जा सके। तो हम आपको आज बताने वाले हैं कि वो मात्र 3 चैप्टर आपको सिर्फ और सिर्फ उंगली पर गिन के 3 चैप्टर पढ़ना है। मात्र 3 चैप्टर में आप 50 में से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। और वो कोई फेकू बात नहीं है, बिल्कुल प्रूफ के साथ आपको हम दिखाएंगे कि 50 में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बना कैसे सकते हैं और वो एक्सरसाइज कौन सा होगा, कौन कौन सा एक्सरसाइज है जिसको यदि पढ़ लिया जाए तो आप 50 में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये जरूर कहना चाहेंगे कि ऐसा आप तब करेंगे जब आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है, आपने पूरा का पूरा पढ़ लिया है, बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया है, ठीक है। उसके अलावा अब आपको लग रहा है कि नहीं हमको 50 क्वेश्चन के लिए पढ़ना है, कि सिर्फ 50 क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन यह भी शर्त आपको समझ लेना होगा कि ये जो अभी आपको टाइप बताया जा रहा है ये 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला टाइप है। यदि आपके बोर्ड एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये लागू होगा, ठीक है। और 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम आपको बता रहे हैं, और इसलिए ऐसा क्योंकि आपके सेंटअप एग्जाम में जो है 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है बाबू। तो सबसे पहले हम आपको जो है प्रूफ दिखाना चाहेंगे कि ये जो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका है उसमें से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ के आप कैसे ला सकते हैं। और वो चैप्टर कौन कौन होगा, सबसे पहले आपको लाइव प्रूफ दिखाना चाहेंगे कि 50 क्वेश्चन आखिर हुआ या नहीं। काउंट करके उसको देख लीजिए कि 50 क्वेश्चन हुआ कि नहीं। और एक नहीं, लगातार 2 साल 100 ऑब्जेक्टिव चल रहा है ना, 2021 में भी 100 ऑब्जेक्टिव हुआ, 2022 में भी 100 ऑब्जेक्टिव हुआ। तो दोनों को हम आपको लाइव दिखाना चाहेंगे और आपको काउंट करके दिखाएंगे कि 50 हुआ या नहीं। 50 से ज्यादा हो जाएगा लेकिन 50 से कम नहीं हो सकता, इसकी पूरी गारंटी हम आपको देंगे। लेकिन हाँ, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तब। आइए, इसके लिए थोड़ा सा आपको जो है हमारे मोबाइल के स्क्रीन पर चलना पड़ेगा और आपको स्क्रीन पर अब दिख रहा होगा, ठीक है। आप एक एक करके आप काउंट करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहला चैप्टर हम आपको बता दें, डिफरेंशिएशन, ठीक है। ऐसा नहीं कि डिफरेंशिएशन का अनुप्रयोग नहीं, यदि वो सबको लेंगे तो ज्यादा बढ़ जाएगा। सिर्फ डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, सिर्फ डिफरेंशिएशन, ठीक है। TATION डिफरेंशिएशन। दूसरा है आपका इंटीग्रेशन, ठीक है। तीसरा आपका है वेक्टर। हो गया, बात खत्म। यदि आपने इन तीनों चैप्टर की पूरी बेहतर तैयारी कर लिया, यदि आपको इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट मालूम हो गया, ठीक है। हाँ, इंटीग्रेशन में आपको दोनों इंटीग्रेशन देखना है, निश्चित समाकलन भी, निश्चित भी और अनिश्चित भी, ठीक है, दोनों। इसमें निश्चित अनिश्चित दोनों, यह डिफरेंशिएशन और वेक्टर। फिर 3D नहीं, बस आपने यदि ये 3 चैप्टर पढ़ लिया बेहतर तरीके से, इसका टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि आपने सॉल्व कर लिया तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यदि 10 को छोड़ भी दीजिएगा तो कोई बात नहीं है, 60 नहीं तो 55 तो एकदम कंफर्म रहता है कि 3 एक्सरसाइज से ही, ये 3 चैप्टर से ही 55 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, यदि 100 वाला एग्जाम का टर्म रहा तब। अब आइए पूरा का पूरा आप देख लीजिए, एक बार आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, यहां आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम आपको काउंट करा दे कि 2022 में डिफरेंशिएशन से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है।
सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ दिख रहा होगा आपको 13 14 14, यानी 14 क्वेश्चन जो है ये सिर्फ डिफरेंशिएशन से पूछा गया है। अब हम आपको दिखाते हैं कि इंटीग्रेशन से कितना सवाल पूछा गया है। सिर्फ डिफरेंशिएशन से 14 है। अब आइए, अब आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये देखिए अनिश्चित समाकलन है। देखिए इसमें 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ठीक है। यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को मिलाकर 30 क्वेश्चन। इंटीग्रेशन में भी सिर्फ और सिर्फ अभी अनिश्चित समाकलन हम देखें, ठीक है, 30 हो गया है। अब आइए निश्चित समाकलन में चलते हैं। देखिए यहाँ पर निश्चित समाकलन आपको दिख रहा होगा 30 के बाद 31 32 33 34 35 36 37 38 38 39 40 41, ठीक है, 41 42, एक यहाँ छूट गया है 42, ठीक है, 42 क्वेश्चन हो गया टोटल, देख सकते हैं आप। अब ये निश्चित समाकलन तक ही 42 हो गया है। अब हम वेक्टर में चल रहे हैं, देखिएगा वेक्टर में चल रहे हैं। यहाँ पर 42 के बाद देखिए 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 54, यानी ये 3 एक्सरसाइज से कुल मिलाकर 54 सवाल पूछा गया है बोर्ड एग्जाम 2022 में। अब बात करते हैं बोर्ड एग्जाम 2021 में कितना सवाल पूछा गया है। देखिएगा हम वेक्टर से ही शुरू कर लेते हैं काउंट करना। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 5, वेक्टर से 5, इसके बाद वेक्टर कहीं है 6 7 8 9 10 11 12 13 क्वेश्चन तो वेक्टर से पूछा गया है। अब निश्चित समाकलन से आपको बता दें, निश्चित समाकलन से कितना सवाल पूछा गया। 13 तो इधर हो गया। देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिएगा 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, टोटल 24, यानी ये निश्चित समाकलन अनिश्चित समाकलन, ठीक है। और 13 के बाद 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये तो निश्चित समाकलन हो गया, वेक्टर और निश्चित समाकलन। अब आइए अनिश्चित समाकलन, 24 हो गया है। यहाँ देखिएगा 25 26 27, ठीक है, यहाँ देखिए 25 26 27, इधर आ जाइए 28 29 30 31 32 33 34 34, यानी 34 तक हो गया। अब आइए डिफरेंशिएशन में चलते हैं। 34 के बाद डिफरेंशिएशन, हाँ 34 के बाद आपका हो जाएगा, यहाँ देखिए 35 36 37 38 39 40 41 42 43 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56, यानी 2021 में जो है इस 3 एक्सरसाइज से कुल मिलाकर 56 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब आप बता सकते हैं कि अब आप ये 3 एक्सरसाइज पढ़कर, यदि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका होता है, ठीक है, तो ये 3 एक्सरसाइज पढ़कर ही आप आसानी से जो है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यानी 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। आइए हम आपको बोर्ड पर लेके चलते हैं। हाँ, तो अब आप बता सकते हैं, ये पूरा का पूरा लाइव प्रूफ आपको मिल गया कि यदि आप वेक्टर, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में दोनों निश्चित और अनिश्चित, यदि आप सिर्फ इतना बेहतर तरीके से पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो आप बोर्ड एग्जाम में 50 में से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, ये सिर्फ एग्जाम पास होने के लिए है, और यदि आप सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पढ़ रहे हैं तो आपके लिए जरूरी है। लेकिन यदि आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बेहतर करना चाहते हैं, यदि सफलता प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो ये 3 एक्सरसाइज से आप जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। एग्जाम पास तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम ये सजेशन आपको देंगे कि यदि सिर्फ एग्जाम पास करने वाला है, सिर्फ आपको एग्जाम पास करने से मतलब है, ठीक है, तो आपके लिए ये 3 एक्सरसाइज है। अन्यथा जो बच्चे जीवन में सफलता प्राप्त करना चाह रहे हैं, बेहतर करना चाह रहे हैं, उनको एक्सरसाइज 1 से लेकर एक्सरसाइज 13 तक पूरा का पूरा बेहतर तरीके से पढ़ने की जरूरत है, उसकी पूरी तैयारी करने की जरूरत है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये पूरी चीजें समझ में आ गया होगा, ठीक है। और वो 3 एक्सरसाइज कौन है, जो मान लीजिए कि अभी तो कुछ नहीं पढ़े, हरियाणा से दिल्ली से कमा का है, यदि 3 को ही तैयार कर लेगा, 50 में 50 ऑब्जेक्टिव बना देगा वो,
ठीक है ना, पास तो हो ही जाएगा आसानी से पास हो जाएगा, लेकिन जीवन में करेगा क्या वो? क्या फायदा वैसी पढ़ाई का? क्या फायदा होने वाला? डिग्री चाहिए ब्याह वाला कि बस देख लीजिए लड़का का है तो मैट्रिक पास, लड़का का है तो इंटर पास, खाली डिग्री चाहिए ब्याह करने के लिए, तो वैसा डिग्री का कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, इसलिए यदि ब्याहुआ पढ़ाई पढ़ना है तो आपको ये 3 एक्सरसाइज पढ़ने की जरूरत है, और यदि आपको जीवन में बेहतर करना है, सफलता प्राप्त करना है, ठीक है, तो आपको लगन से और मेहनत से पढ़ने की जरूरत है, तब आप जाकर जो है बेहतरीन तरीके से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से बाद बाकी आपको हर रोज शाम में 7 बजे और जो रूटीन वाइज आपको वीडियो मिल रहा है, आप लगातार उससे तैयारी करते रहिए। निश्चित रूप से आप जो है बेहतर स्कोर कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और आप सभी को दीपावली, छठ पूजा, इन सारी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबों का ये सब पर्व जो है काफी खुशियों भरा हो और जीवन में सफलता प्राप्त करे, यही आप सबों का जो है एक लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।